शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। Our Guruji is Mahashiv. I hope you all know. त्रिलोकनाथ, देवों के देव, महादेव, गुरुजी महाराज। कितना सौभाग्य है हमारा कि हम सब उनकी शरण में हैं। दिस बाय इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग कि हम उनकी शरण में हैं। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि गुरु जी कहते थे मैं उन्हों ही अलाउ करना जिन्हों मैं चाहना। और उसकी कुछ प्री क्वालिफिकेशन होती थी, वो बताते थे। कितने वर्षों का तपस्या उन्होंने इस जन्म पिछले जन्म में करा, तो उसका लाइक लाइक कुछ क्यूमुलेटिव ही हैड सम अमेजिंग कैलकुलेशन, यू नो। सो ही यूज्ड टू से कि मेरे दरबार कोई मेरे इजाजत दे बिना नहीं आ सकता। कोई वॉक इन किसी को ले आओ। और मैं व्हाट आई एम कमिंग ऑन टू अ पॉइंट कि आप अगर गुरुजी को कहेंगे कि गुरुजी ये मेरा दोस्त है, मुझे जरा ब्लेस कर दो, तू अपना काम कर, उदा केस ना खराब कर, डायरेक्ट कनेक्शन करन दे। सो संगत जी, टुडे आई विल बी स्पीकिंग ऑन डायरेक्ट कनेक्शन बिकॉज आई एम नोबडी टू से व्हाट अदर्स आर डूइंग। हमें सब एक गुरुजी एक मार्ग बता के गए हैं। And Colonel Amitabh uncle is also here. He's doing amazing seva, and so is Gopal uncle and others. So हर कोई अपने अपने डायरेक्ट कनेक्शन से अपना एक रास्ता मार्ग चुन लिया है और उसको गुरुजी के आदेश से चल रहे हैं। मगर आज सिचुएशन ये हो गई है कि इतने लोग इतने फिलोसोफर बन गए हैं, स्कॉलर बन गए हैं ऑन गुरुजी, कि हमें देख के कई दफा अचंभा होता है कि व्हाट इज हैपनिंग। तुम ऐसे करो, 5 सोमवार चले जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मतलब आई मेनी अ टाइम्स गेट टू हियर विद माय ओन ईयर्स, एंड आई लुक एट दैट पर्सन, ही और शी हुसोएवर इज, और मैं आई जस्ट क्वाइटली मूव आउट एंड आई से कि इन लोगों को डर भी नहीं लगता गुरुजी से। हाउ दे कैन प्रोक्लेम व्हाट गुरुजी ओनली हैड द पावर टू से और टू, यू नो। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप एक दफा शरण में आ गए तो आपको कुछ लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू। वाई? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, गुरु जी खुद ब खुद आपको गाइड करेंगे। एक तो आजकल, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डाइग्रेसिंग, बट आई माई मेन फोकस इज ऑन डायरेक्ट कनेक्शन। मेरे को सपना आया है कि आप ये कर लो। अरे एक्सक्यूज मी, हु आर यू टू डायरेक्ट? जिसको आदेश दिया आप खुद अपना निभाएं। Why are you interfering in the connection between Guruji and you're not a connector? Guruji never wanted anybody to be a connector. Never, ever he allowed. और ये I'm sure we have on this platform, Sangat like Gopal से uncle, Amitabh uncle, and they will vouch for it. कभी भी किसी की सिफारिश लेके वहां जाना means you're spoiling that person's case. और जो कहते थे वो डायरेक्ट कहते थे। कभी भी किसी के थ्रू मैसेज नहीं भेजा उन्होंने। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, देखो वैसे तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड संगत, बट दोज हु हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग गुरुजी, उनसे जो हमारे से आप ले सको प्लीज, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं ट्राई टू फॉलो एज मच एज पॉसिबल। और इसके लिए आपको कुछ, you don't have to feel कि this is a directive coming from Achal Paul uncle. No, it is not. It is what I had been observing over the years. And yesterday when the call came from Gopal uncle, I said, yes, I will. I will share because this has been haunting me time and again. कि क्या हो रहा है? It is our duty. It is our duty to make sure that we give a sense of direction. Rest, of course, each one to themselves. अगर आप फॉलो करें ठीक है, नहीं फॉलो करते कोई बात नहीं, गुरुजी है, वो खुद ब खुद अपने तरीके से समझा देंगे आपको। मगर
He will not take it lying low, you know. That's very clear. Sooner or later, he will he will explain to the person that this is the route which is best for you. So, one who understands this philosophy of direct connection, my humble request is that you please continue to do so. You will yourself get the result. आप स्वरूप के सामने बैठे, हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना करें, जो आपको बात करनी है करें. यू विल गेट आंसर्स. यू विल गेट आंसर्स. एंड देर इज नो वे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भक्त ने कुछ भी ऐसा बोला हो और फिर उसको आंसर ना मिला हो. सूनर और लेटर इट कुड टेक टाइम. ये उस वक्त भी होता था. उस वक्त भी होता था. कई एकदम आए, नए हैं, माथा टेका, and that day itself they have been blessed, and they have, and the other person sitting next to him or her is saying, अरे मैं तो यहाँ 6 महीने से बैठा हूँ. मैं तो यहाँ क्या कहते, इतने क्या कहते, देर से आ रहा हूँ. गुरुजी ने तो मेरे को कभी बुलाया ही नहीं. बट गुरुजी knows who needs what at what point of time. See, you have to understand the supreme power what Guruji has. I'm not saying had, he still has, he's around us. और इसका आप देखते हैं, जब भी दरबार सजता है, जब भी सत्संग होता है, कहीं भी अपने अच्छे भाव से आप करते हैं, वो किसी न किसी रूप से दर्शन देते हैं वहां. और आपको ये खुद ब खुद महसूस होगा. महाराज का हुक्म सर आंखों पे हमेशा रखना चाहिए और उसको दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए. मैं तो ये कहूंगा, नेवर डू दैट, because you are undoing your blessings by doing so. So, जो उन्होंने आदेश दिया आपके लिए दिया है, वो आप किसी, यू नो, वी नीड टू जस्ट एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन. मैं इसको अगर एक और सिंप्लीफाइड वर्जन में, इट इज जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन. सी, try to maintain in today's scenario, as they say, a Wi-Fi connection with your guru. When you want to have a Wi-Fi connection, what do? It is a direct, it won't be through anyone. आपको कोड मानना चाहिए, that is जय गुरु जी, and you connect with him. Don't get anybody else to make you get the blessings. He or she is, if at all, leading to a green path. No, nothing is going to happen. Trust me, nothing is going to happen. If people are doing so, just we are nobody to stop them, but हाथ जोड़ के एक साइड पे हो जाओ. क्योंकि जो आदेश होगा गुरु जी का डायरेक्ट आदेश होगा, उसको फॉलो करें. एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु जी हमेशा आपके लिए जो बेस्ट है वो देंगे. डोंट थिंक कि आपको कुछ ऐसी चीज आपने मांगी है और वो आपको मिली नहीं तो यू गेट डिस्गस्टेड. ऐसा कुछ नहीं है. मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट डिजर्व दैट. यू डिजर्व समथिंग बेटर. इस वक्त एक सत्संग याद आ रहा है. मैं गुरु जी की सेवा में था और आई ट्राई एंड अवॉइड टेकिंग द नेम्स. तो एक भक्त आए, बहुत पुराने भक्त आए. उनको कहते, गुरु जी मेरे को शुगर बहुत ज्यादा हो गई है और अब ये डॉक्टरों ने कहा है मेरे पाँव का अंगूठा जो है राइट वाले का, वो शायद काटना पड़ेगा. कहते तू जा आराम कर, कुछ नहीं होता तेन, पर हाँ वो जरा टेंडर निकले ना उन्होंने अप्लाई कर दें. मीन्स देखिए, वो गुरु महाराज के दरबार में अपनी एक प्रॉब्लम को लेके आए. उन्होंने कहा दैट्स नो प्रॉब्लम, बट यस द बिगर थिंग इज, और चैलेंज और समथिंग विच ही वांट्स हिज भक्त टू डू इज, एक टेंडर निकला है, उसको तुम जाके भरो और उसको करो. वो उनका जवाब था उस टेंडर के बारे में. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स पर्पसली, कि गुरुजी वो तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरे को है ही नहीं, और तू अप्लाई कर सब हो जाएंगे.
and it was in few hundred crores. एनीवे बहुत दुविधा में अंकल पीछे जाके बैठ गए और यही सोचते रहे, आंख बंद करके, एंड आई इवन सॉ टीयर्स रोलिंग आउट किया। मैं तो कुछ और प्रॉब्लम के लिए आया था, गुरुजी ने मेरी शुगर तो ठीक कर नहीं रहे, बट ही वांट्स मी टू अप्लाई फॉर अ टेंडर एंड दैट टू आई डोंट हैव मनी, व्हाट डू आई डू? हाँ, संगत अच्छा जी। हाँ जी। अचानक से वो हिंदी का रिक्वेस्ट आया है, नहीं? अच्छा जी, ओके। पहले देखिए मैं पूरा कोशिश करूंगा, ये मैं फॉरेनर नहीं हूं, मगर इट इज जस्ट कि लिंगो ऐसा हो जाता है, बात करते करते कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो उन्होंने, ठीक है जी, आई आई सर्टनली, मैं वो हो सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। सो वो फिर बहुत दुविधा में थे। फिर दोबारा वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी, मैं ठीक है टेंडर की पूरी कोशिश करूंगा, मगर आप मेरे इसका, कहते ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ठीक, जहाँ आपने कल टेस्ट करा लिया, बताइए। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन था उनका, और तभी ये सब संभव हुआ, नहीं तो कहां पॉसिबल था। क्योंकि होता क्या है, हम एक दूसरे के कहने और सुनने के बहकावे में चल पड़ते हैं, और उस वक्त हम अपना फोकस पूरा छोड़ देते हैं। एक दफा एक और मैं आपको एनेक्डोट कुछ शेयर करता हूं। हम गुरुजी के ब्लेसिंग लेके घर पहुंचे ही थे, तो ऑब्वियसली लेट हो जाते थे, 11 बज जाते थे, 11:30 भी हो जाते, 12 भी हो जाते थे। तो अभी हम घर पहुंचे ही थे थोड़ी देर के अंदर, तो उन दिनों, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ ही हुआ था, तो घर में एक ही मोबाइल फोन था, दैट वाज विद मी, मेरे पास था। तो मेरी डॉटर क्या करती थी, शाम के वक्त जो ही मैं आता था अपना मोबाइल और मेरा लेके चले जाते थे, और वो बोर्ड के एग्जाम था, तो कौन लैंडलाइन के लिए उठे, कौन फोन करे, वो मोबाइल से ही सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते। तो तकरीबन 11:30 12 के करीब फोन की घंटी बजती है, और वो अननोन नंबर होता है, उसमें नहीं होता। हाँ, तो वहां से आवाज आती है, हाँ की कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी डॉटर ने कहा, हु स्पीकिंग? क्या हु स्पीकिंग? गुरुजी। जा, डैडी नु बुला आपने। तो उनका फोन आया, तो वो एकदम भागे भागे मेरे रूम में आए। मेरी एल्डर डॉटर कहती, पापा पापा, एंड आई हैड जस्ट गॉन, मैं अभी एकदम नींद में आया था। ऑब्वियसली आप वहां से आएंगे तो आप जरा फ्रेशर होके आप सो जाएंगे। तो मैंने फोन उठाया, हाँ की कर रहे हैं ना, मेरे को जो मालूम नहीं, सूझे नहीं कि मैं क्या बोलूं। सौर्या जी? मैं कहा, हाँ जी गुरु जी। चले आए, पाठ करन दा टाइम है, पाठ करया कर। सो मैंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे को रात को पाठ करना चाहिए था। तो मैं कहा, हाँ जी गुरु जी, कल आ। और नेक्स्ट डे, एक्चुअली कुछ ऐसे दिन होते थे उस वक्त, उन्होंने 2 दिन बीच में छोड़ रखे थे जब दर्शन नहीं देते थे। तो मैंने कहा, जी कल हाँ जी, हाँ कल आओ, ओके, दोपहरे आ जाए। मैं कहा, अच्छा। तो हम दोपहर को चले गए। तो मैं जाके पहले तो सॉरी बोला, मैं कहा, सॉरी जी, मैं सो रहा था गुरु जी। और कहते, नहीं नहीं, पाठ करया कर, बड़ा सोना टाइम होता है। मैं कहा, अच्छा जी। तो उन्होंने जो बात करनी थी, जिसलिए बुलाया, वो करा। और उसके बाद मेरे को ये कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन रखा कर, तू इधर उधर किसी की गल्ला ना सुनया कर। नो, आई मैंने पहले सोचा, ये कैसे गुरुजी को पता चल गया? अभी कल परसों ही हम किसी को मिले थे, उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी के लिए ये करो, तुम ये लेके जाओ, ये लेके जाओ। और मैंने कहा, हम तो कुछ नहीं लेके, वहां अलाउड ही नहीं है कुछ, तुम कैसे? कहते, नहीं नहीं, गुरु को तो हमेशा चरणों में कुछ समर्पण करना। मैंने कहा, तो उनको देखो, तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब मालूम था। तो वो एकदम पता चल जाता है उनको, और एकदम डायरेक्ट कनेक्शन के लिए वो उस वक्त भी इन पर्सन बोलते थे कि आप इधर उधर भटको नहीं,
किसी और की थाली मतलब में ना झांको, ना देखो, ना सुनो। आप एक डायरेक्ट कनेक्शन करो और आपका कल्याण होगा ही होगा। सी, गुरु महाराज इस फॉर, बस वो उन सब के लिए है, सबके लिए। और वो अपनी संगत से असीम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी भी ये नहीं दिमाग में लाना कि ये पुरानी संगत है और ये नई संगत है। कभी भी, कभी ऐसी कोई वो नहीं है। उन्होंने हर एक को एक समझा। वो बहुत रिच है, पुअर है, कौन कैसा है, कभी भी ऐसा कोई उन्होंने भेदभाव करा ही नहीं। अगर आपको जो जो कि वहां उस वक्त होते थे, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पहले चाय प्रसाद बाहर ड्राइवर और गनमैन को जाता था, बाद में अंदर सर्व होता था चाय प्रसाद। इतने पर्टिकुलर थे गुरुजी, इतने पर्टिकुलर। वो चाहते थे कि कोई भी किसी का भेदभाव नहीं। और एक और चीज कहते थे, जो बच्चे हैं और जो वृद्ध है, उनको आने की जरूरत नहीं है। उनकी ब्लेसिंग घर बैठे बैठे ही मिल जाएगी। वाई? बिकॉज दे हैव, उन्होंने एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है। और ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें कि आपको इसमें कोई दुविधा नहीं होगी कभी भी, किसी तरह की भी। बिकॉज गुरु महाराज हर एक के लिए हैं, सबसे असीम प्यार करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। एंड ही इज लाइक, मतलब फादरली फिगर है। ये तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, सब कुछ हुआ है। मगर ये पॉसिबल तभी होगा अगर आपने 100% समर्पण करा है। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हुआ। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं अपना एग्जाम्पल दोबारा देता हूं। जब हमने जाना शुरू किया, माय वाइफ इज अ टीचर, तो वो टीचर प्रोफेशन में है। तो उनको वो हमेशा टीस छेड़ते थे, आ गई मास्टरानी किंतु परंतु करन, यू नो। किंतु परंतु मीन्स इफ्स एंड बट्स। क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। कहते आ गई मास्टरानी। तो अगर आपने समर्पण 100% करा है, तो किसी तरह का भी किंतु परंतु नहीं होगा। क्योंकि जो गुरु आपके लिए ठीक समझेंगे, वो आपको मिलेगा। और कब मिलेगा? जब उसका समय होगा। क्योंकि ये सब पॉसिबल है सरेंडर करने का। और बिलीव मी, मैं कई दफा देखता हूं, लोग कहते हैं लेट्स ट्राई इट आउट, और वो सबसे बड़ी भूल होती है। इसके ऊपर भी एक छोटा सा सत्संग मैं आपसे शेयर करूंगा। छोटे मंदिर में हम बैठे हुए थे, और संगत आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने इजाजत देनी शुरू कर दी थी, और निकल रहे थे। तो इतनी देर में एक हस्बैंड वाइफ अंदर एंटर करते हैं, जिनको हमने फर्स्ट टाइम देखा था। वो आते हैं, और मैंने, यकीन करिए संगत जी, मैंने कभी गुरुजी को इतने गुस्से में नहीं देखा। वो आए, जो ही उन्होंने माथा टेका, गुरुजी ने उनको कुछ ऐसे लाइक आशीर्वाद जिस तरह देते हैं वो तो देते हैं। उनका जवाब ये था, क्यों आ गए हो टेस्ट करन? लेट्स, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉज देके उन्होंने बोला, लेट्स ट्राई इट आउट करन आए हो। संगत जी, ये सच, बिल्कुल सच बात है। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को देखने लगे, और हैरान हो गए कि गुरुजी को अंदर बैठे क्या मालूम कि इनकी आर्गुमेंट हो रही थी हस्बैंड वाइफ की, वो एम्पायर स्टेट के टर्न पे। हस्बैंड नहीं मान रहे थे कि अंदर जाएं। वाइफ कह रही थी नहीं, मेरे को जरूर जाना है, मैंने गुरु महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो अंदर आना चाहती थी, तो वो मान नहीं रहे थे। तो फिर वाइफ ने हस्बैंड को बोला, लेट्स ट्राई इट आउट एंड गो। और गुरु जी को अंदर बैठे इसका मालूम, अंतर्यामी। तो ये चीज कभी अपने मन भाव में नहीं लाइएगा। लेट्स ट्राई इट आउट, अगर आपने फॉलो किया गुरु जी को,
तो पूरे समर्पण के साथ फॉलो करो। आपको जो आप मांगते हो उसका, जो आप गुरु जी ठीक समझते हैं, वो जरूर मिलेगा। डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर, जिस तरह मैंने वाईफाई का कनेक्शन आपको एक एग्जांपल दिया, इसी तरह मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है जो कि आज के संदर्भ में बहुत बहुत आई थिंक रेलिवेंट है। देखिए, जब आप एक अननोन जगह में होते हो, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक अननोन जगह है, तो आप किसको ढूंढते हो कि एक सही हमें दिशा मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए? तो आप किसी न किसी की गाइडेंस, किसी न किसी की इंस्ट्रक्शंस, किसी न किसी की प्रीचिंग आप फॉलो करोगे। वही चीज है एक गुरु महाराज के उसमें, और इसको कहते हैं जीपीएस। जब आप कोई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता ये सड़क जाएगी वो सड़क जाएगी, एकदम आप अपना जीपीएस ऑन करते हैं, अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, और आपको वो बोलते हैं टर्न राइट, टर्न टर्न लेफ्ट, और आप एकदम कर लेते हैं। अब सुनिए बहुत ध्यान से, व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस इज गुरु's positioning system. Guru gives you a right direction, and then, so this is a example I had just thought I must share। क्योंकि देखिए, आज के संदर्भ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि गाड़ी में बैठेगा और जीपीएस ऑन नहीं करेगा। फिर उससे ज्यादा समझदार नहीं है अगर वो जीपीएस ऑन नहीं कर रहा है। वो तो फिर अंतर्यामी ब्रह्म, वो तो बहुत ही कुछ पहुंची भी हस्ती हैं। आपको अपने घर से ऑफिस और इधर का तो रास्ता मालूम होगा, मगर आप जरूर कहीं इधर जाते होंगे जहां आपको जीपीएस का पता चले कि कौन सी रोड ब्लॉक है, कौन सा हुआ है। तो अगर आपने अपने गुरु को अचीव करना है, अब उनको गुरु को पाना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, तो फॉलो दिस सिंपल रूल। टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर, कोई किंतु परंतु नहीं, और गुरु की इंस्ट्रक्शंस लेते जाओ। गुरु की पोजीशनिंग क्या है वो खुद ब खुद बताएंगे, और इससे बड़ा कल्याण आपको कहाँ मिलेगा। ये गुरु महाराज हैं, बहुत ही आ, क्या बोले, बहुत जल्दी ही सबका कल्याण करते हैं, और उनकी शरण में हम सब हैं। तो आज आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। बस आई वॉन्टेड टू कीप इट शॉर्ट और फोकस्ड ऑन डायरेक्ट कनेक्शन। वाईफाई और जीपीएस तो बीच में मैंने लगा दिया कि भाई उससे संगत जल्दी कनेक्ट हो जाएगी, हमारा आपस का वाईफाई, और वो कनेक्ट हो जाएगा, और जीपीएस से करेक्ट पोजीशनिंग आ जाएगी। सो गुरु संगत जी, बस यही हाथ जोड़ के विनती अगेन एंड अगेन कि गुरु को के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करो, और उन्हीं से आपको सारी ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। या मैं, इफ यू परमिट मी एंड गुरु जी परमिट मी, मैं कहूंगा कि एक दो सत्संग अपने थोड़ा और शेयर करें। आपका मैसेजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हम सबके लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक दो सत्संग संगत जो है कीन होती है कि नहीं, श्योर मतलब श्योर, कोई देखिए संगत कैसे मेरे को गुरु जी के पास पहुंचती है, क्या होता है। तो एक दो मेरे सत्संग को ऐसे मेरे को जिसमें गुरु जी के द्वारा गुरु जी ने हम सबका कल्याण किया है जैसे, मैंने तो आई मैंने वुड बीच रिक्वेस्ट। बिल्कुल ठीक है। मैं जी जी देखो, आपको मालूम है हम सब के सत्संग तो एंडलेस है, वी कैन गो जी ऑन एंड ऑन। जी जी बट जी आई वांटेड टू कीप माय फोकस। आई मैंने देखा कि मैं रेपिटेटिव भी हो रहा हूं, पर मेरा हम्बल सबमिशन यही था, क्योंकि आजकल कुछ संगत भटक रही है। दैट्स वेरी मैं इंपॉर्टेंट मैसेज अंकल, वेरी बिलीव इंपॉर्टेंट। मी, डायरेक्ट कनेक्शन इज इतना जरूरी मैसेज है कि देखिए, गुरुजी हमेशा चाहते थे और संगत लेके आओ। किस लिए? किस लिए? कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना चाहते थे, और वो कल्याण तभी होता था जब हम उनके साथ डायरेक्ट उनका कनेक्शन, और एकदम कल्याण। एक चीज और, वो बहुत एक, अगर अब मैं सोचता हूँ इसके बारे में, अपने बर्थडेज पे, अपने बैसाखी पे, कभी कहना 7 गड्डियां भर के लेके आई। नो, इमेजिन, मैं कितने फ्रेंड्स को फोन कर दूं कि भाई आप आ जाओ, और भर के गाड़ियां आनी है। कभी 5 चले जाते थे, कभी 6 चले जाते थे गाड़ियां भर के। बट
बियॉन्ड दैट पॉसिबल नहीं हो रहा था, मगर वो हमेशा चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं ब्लेस करूं। नॉट ओनली इन इंडिया, माइंड यू, ये जो आज ग्लोबल सत्संग हो रहा है, इसका टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक हमारी संगत में थे अमेरिकन जो इंडिया में रहते थे, उनका नाम था सैंडी स्टॉकमैन। सैंडी अंकल बुलाते थे हम, राइट। वो उनको मेरे को कहा कि तू एदेनॉल जा, और क्योंकि उन्होंने अपने घर में वो क्या कहते हैं, इटालियन कल्चरल सेंटर के घर में वहां पे रहते थे, राउंड अबाउट पे, जनपद के टर्न पे। और वहां पे गुरुजी को उन्होंने बुलाया था, सत्संग होना था। तो मेरे को स्पेशली बुलाया गुरुजी ने, कहे हुन तू सैंडी अंकल नाल जा, सारी एम्बेसी विच जा, सब बुला के लेके आ। अब बताइए, अब आज कट टू दिस, आज की सिनारियो में जब इतना बड़ा ग्लोबल सत्संग हो रहा है, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप किसी कंट्री चले जाएं, वहां पे कहीं ना कहीं सत्संग हो रहा होता है, यू नो। तो उसका नींव तो उन्होंने पहले ही रख दी थी। और बिलीव मी, गुरुजी का आदेश था। मैं और सैंडी स्टॉकमैन, हम तकरीबन पुरी में जितने एम्बेसी थे, विद अपॉइंटमेंट विदाउट अपॉइंटमेंट, हम गए और कार्ड वहां दे के आए। कभी भी वो सक्सेसफुल इन मीटिंग फर्स्ट सेक्रेटरी, कभी सेकंड सेक्रेटरी, जिस लेवल तक जा सके। पर गुरुजी का आदेश था, वो खुद ब खुद ही दरवाजे खुलते रह रहे थे। नहीं तो ऐसे आप किसी हाई कमीशन या एम्बेसी में कैसे घुस सकते हैं? बट इट वॉज हैपनिंग। तो वहां पे उनके सत्संग जब हमने अटेंड किया, इतने अंग्रेज आए वहां पे। अंग्रेज मीन्स ऑल द फॉरेनर्स हु वर इनवाइटेड फ्रॉम द एम्बेसी। तो वो सब प्रेजेंट थे, और गुरुजी ने सबको, और मेरे को बुलाते थे। एक आया, ही वाज आई थिंक डिप्टी हाई कमिश्नर, और कहते इनू कहते ये तो ऑपरेशन होने वाला है, मैं होने वाला सी, मैं बचाता इनू। फिर वो कहता व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग। तो वो उसने, देखिए संगत जी, मेरे ये शेयर करने का मकसद क्या है, गोपाल अंकल मेरे को कहा तो ये है कि उसने उस दौरान में ही डायरेक्ट कनेक्शन करा, एंड ही, उसका उसको बेनिफिट मिल गया। उसको एक हेड्स अप मिल गया, एक अलार्म मिल गया कि उस डेप्टी हाई कमिश्नर का ऑपरेशन होने वाला था। गुरुजी ने तो अंतर्यामी है, उन्होंने उनको वहीं ब्लेस किया, और वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे कई लोगों को वहां पे जो आए, फर्स्ट टाइम आए, उन सबको ब्लेस किया। मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि ही वॉज इन अ टेयरिंग हरी टू ब्लेस एज मेनी एज ही कुड। हमेशा हम सबको एक आदेश होता था ऐसे, उनके बर्थडे पे और बैसाखी पे और क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ। ही वॉन्टेड टू ब्लेस एवरी वन पॉसिबल इन दैट गिवन टाइम, जो कि हमें समझ नहीं थी उस वक्त, हम समझ नहीं पा रहे थे। देखिए सत्संग तो उस दौरान में इतने होते हैं कि क्या बोले। कुछ बरस पहले, मैं अपना बताता हूँ, मेरी मीटिंग थी मेरिडियन होटल में, मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस, मेरी मीटिंग बाराखंबा रोड, और मेरी मीटिंग थी ले मेरिडियन होटल में। तो मैं स्लाइटली आई वाज गेटिंग लेट, तो मैंने, माय डॉटर हैड जॉइन मी, और हम वी वर जस्ट रशिंग, हम जरा, मैं स्पीड में था, और मैं वहां पहुंचा। और बाय द वे, गुरुजी ने ही ब्लेस किया। आई रन अ इंडिपेंडेंट पब्लिक रिलेशन एजेंसी, ब्लेस्ड बाय गुरुजी, बाय द नेम ऑफ बस कम्युनिकेशंस। तो मैं वहां पहुंचा मेरिडियन के। तो मैंने अपना डॉटर को और मेरी कुलीग को बोला, मैंने कहा यू क्विकली गो इन, कॉफी शॉप में एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया वो वेटिंग। तो मैंने कहा तुम लोग चलो, मैं बस अभी वैले टिकट लेके अभी आया। अब देखो गुरुजी किस तरह, किस रूप में, कहां से आपको आते हैं और क्या क्या करते हैं। अब मैं वेट कर रहा हूं, मेरे को वैले टिकट नहीं मिल रही है। मैं दोबारा वो दरबान को बोला, सदा जी को, मैं कहा अरे मेरे को जल्दी से वैले टिकट दो, मेरा मीटिंग अंदर है। हाँ दे रहे। तो फिर वो गायब हो गया। इतनी देर में आया,
सॉरी सर, और हाथ में मेरे को जो ही वैले टिकट दिया संगत जी, मैं तब तक कार के बैक साइड से ऐसे ऐसे आई वाज, एक स्टेप मेरा आगे था एक पीछे था, उधर से जिप करके एक लैम्बोर्गिनी गई, कस्टम मेड, इट जिप पास्ट, मतलब सो मच सो मेरा ट्राउजर और वो एकदम हिला उसकी वेलोसिटी से, और इट वाज अनकंट्रोलेबल and hit the barricade of the boundary wall of lobby of that place of Meridian Hotel. And as a result, मेरी कार आगे थी. It turned 180 degree because उसको smash करते वो इतनी स्पीड में गई. And that was not a small Maruti 800, Sangaji. It was Corolla Altis, you know, and it is pretty heavy sedan. उसको हिट करके वो गए. इमेजिन इमेजिन अगर वैले टिकट थोड़ा सा लेट होता, इट वुड हैव स्मैश्ड डायरेक्टली ऑन मी, और मेरे को आज शायद मैं सत्संग नहीं सुना रहा होता. मगर गुरु जी की कृपा कि उसी वक्त दिया वैले टिकट व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, और उस वक्त मैं चल के इधर अंदर आ गया. इतनी जोर की बैंग हुआ कि अंदर, होटल के अंदर से सब लोग बाहर आए और उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ. और उधर से पेट्रोल टैंक वाज डैमेज एंड पेट्रोल वाज कमिंग आउट, और ये डर था सबको कि कहीं आग ना लग जाए. तो मैं तो देख के हैरान, और मेरे मुंह से पहली चीज निकला जय गुरु जी. मैंने कहा ये हुआ तो हुआ क्या. नाउ जनरल मैनेजर ऑफ द होटल इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. ही केम रनिंग आउट, ही सेड अच्छा यू गो एंड सिट इन माय रूम. मैंने कहा एक्सक्यूज मी यार, सी द कंडीशन ऑफ माय कार एंड यू वांट मी टू गो इनसाइड. मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं ये देख कंडीशन क्या है. कहते डोंट वरी यू गो. तो मैं फिर भी एक साइड पे खड़ा हो गया और उसकी कंडीशन देखा. देखो, गुरु गुरु महाराज की कृपा अपने संगत पे इतनी ज्यादा होती है, इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. मैं इसी में ही बहुत खुश कि मेरी जान बच गई. गाड़ी डैमेज हुई, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है, रिकवर कर लेंगे. इस तरह गुरु महाराज ने कृपा की. जनरल मैनेजर के दिमाग में ये डाला कि इनकी तो कोई गलती है नहीं. कहते डोंट वरी, होटल विल टेक केयर. संगत जी 23 डेज उसके पार्ट्स यहाँ नहीं थे, जापान से आए, कुछ जो भी होना था वो हुआ. 23 डेज आई वॉज told that it will take a month, but 23 days उसको गाड़ी को ठीक होने में लगे. तब तक I would have been without a car, but no. Guru Maharaj ensured that the general manager arranged a Toyota Camry, chauffeur driven, for me to pick me up every day from my home, take me to the place of meeting, office, and wherever I wanted to go. पर हमने इसको इतनी कृपा, ऐसने क्लियरली समझा कि ये कृपा है कि कहीं भी इधर उधर एक्स्ट्रा नहीं गए. ड्राइवर ऑन द लास्ट बट वन डे मेरे को कहता सर आप कहीं भी जयपुर, आगरा कहीं नहीं जाते हो. मैंने कहा क्यों भाई, मैं वहां क्यों जाऊं, मेरा मीटिंग नहीं है, कोई काम नहीं है. कहते सर यहाँ होटल से गाड़ी जाती है, वो काम कुछ होना हो, कहते यार आगरा का एक घुमा के ले आ, क्योंकि उनकी गाड़ी नहीं होती. मैंने कहा देखिए हमारे को गुरु महाराज ने बहुत दिया, ये होटल की गाड़ी में मेरे को जाना किस लिए मैं जाऊं. there are 15 ड्राइवर्स इन मेरिडियन होटल, और उन सब के में यही था कि ये गाड़ी जहां जाती है वहां के सब एकदम ऑफिस जाते हैं, मीटिंग करते हैं और फिर वापस घर चलते हैं, और गाड़ी कहीं नहीं जाती. क्योंकि गुरु माँ इतना आपको, कहते हैं ना, एक कंटेंटमेंट फीलिंग होती है कि आप यू डोंट वांट टू लुक लेफ्ट एंड राइट. बिल्कुल कंप्लीट होता है कि मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, गुरु महाराज का दिया बहुत है. सो एंड अगेन ये बात वही होती है, ये कृपा तभी आती है जब आप समर्पण करें, और समर्पण विदाउट किंतु परंतु. और फिर तो उनका फेवरेट डायलॉग गुरु जी का, जा ऐश कर. राइट. सो संगत जी, आई एम नोबडी टू से जा ऐश कर, बट गुरु जी को यही प्रार्थना करूंगा कि पूरी संगत को जो जुड़ी हुई है उनको ऐश करवाओ, क्योंकि वो ही यूज्ड टू लव सेइंग दिस.
जा ऐश कर, ब्लेस करता तेनू, और की चाहिए तेन, जा ऐश कर। जय गुरु जी।